सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं भी आप सभी के लिए मेहनत करूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं और आप सभी की शिक्षा में, पढ़ाई में मदद कर सकूं। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से संबंधित वीडियो लेके आपके समक्ष आया हूं, जो कि मेरा भूगोल का पहला वीडियो है। ये स्क्रिप्ट मैं आपको पूरी सीरीज सहित पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपके लिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपका दिल खुश करके आपको पूरा कंटेंट देके जाऊंगा। ठीक है, आज मैं विश्व में पृथ्वी को लेकर आया हूँ। पृथ्वी जो है, जो आपके समक्ष मैंने पृथ्वी का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। सर्वप्रथम विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कुल 7 है। जैसे नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद दूसरा यूरोप महाद्वीप, तीसरा एशिया महाद्वीप, चौथा अफ्रीका महाद्वीप, पांचवा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, छठा अंटार्कटिका महाद्वीप, सातवां आर्कटिका महाद्वीप, सातवां साउथ अमेरिका महाद्वीप। ठीक, सातों महाद्वीप आपके समक्ष हैं। उसके बाद विश्व में कुल कितने महासागर हैं? विश्व में पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। उसके बाद अगली स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों की संख्या। क्षेत्रफल के यानी कि जो एरिया है, क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? क्षेत्रफल यानी कि कौन सा सबसे जगह में फैला हुआ है। सबसे पहले में है एशिया महाद्वीप, दूसरे में है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे में है अमेरिका महाद्वीप, चौथे में है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवें में है आर्कटिका महाद्वीप, उसके बाद छठे में है यूरोप महाद्वीप, सातवें में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि ओशिनिया महाद्वीप, और उसके बाद महासागर जो सबसे ज़्यादा जगह में घिरा है, जो सबसे कम घरे में घटते क्रम में। फार्मूला याद कर लीजिएगा, फार्मूला है पैसा। फार्मूला आपके सामने लिखा है पैसा। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन महासागर, उसी को कहते हैं हिंद महासागर, एस से साउथ महासागर, दक्षिणी महासागर जिसे बोलते हैं। उसके बाद ए से आर्कटिक महासागर, यानी कि 5 महासागर जो क्रमबद्ध तरीके से आप सभी के समक्ष लिखे हुए हैं। ठीक, आप ध्यान रखिएगा क्रमबद्ध तरीका। देखिए, महासागर याद करने का तरीका मैंने बता दिया। पैसा ये एक फार्मूला है जिसके माध्यम से आप महासागर रट सकते हैं। उसके बाद इनके लिए भी मैं कोई फार्मूला आप सभी के लिए लाऊंगा भविष्य में, लेकिन आप अभी इसको ऐसे ही पढ़िए। उसके बाद एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में सबसे ज़्यादा है। ठीक, एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर क्षेत्रफल और क्या कहते हैं जनसंख्या दोनों सबसे ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद तीसरा मतलब दक्षिण एशिया के 8 देशों का समूह बना है, जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है। ये कब बना है? 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को बना है। ठीक, इसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक, जिसको दक्षेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, 8 देश कौन से हैं? फर्स्ट है अफ्रीका, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है मालदीव, फोर्थ है क्या कहते हैं बांग्लादेश, सिक्स्थ है श्रीलंका, सेवेंथ है नेपाल, 8th है भूटान। यानी कि 8 देश आप सभी के समक्ष हैं। ठीक, उसके तत्पश्चात आप आइए 5वीं स्लाइड में। 5वीं स्लाइड में आपको भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें पृथ्वी का
पृथ्वी पर स्थलमंडल का 2.42% है, यानी कि कितना है पृथ्वी का, जो पृथ्वी 100% पृथ्वी है उसका कितना है 2.42% किसका है, टोटल 42% किसका है, ओनली भारत का है। उसके बाद सतही क्षेत्रफल जो है 0.5% है, 0.5%। सतही मतलब पूरे जितना समुद्र वमुद्र सब कुछ लो लेके, ठीक। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, पृथ्वी पर स्थलमंडल कुल कितना है 29.2% है। पृथ्वी पर स्थलमंडल कितना है 29.2% है। उसके बाद जलमंडल कितना है 70.8%, 70 मतलब 70.8% कितना है जल स्थल, यानी कि समुद्र कितने हैं जल, जिसमें खारा पानी है, समुद्र में ज़्यादातर खारा पानी 70.8 है। टोटल आप जोड़ेंगे तो 100% बनता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की यानी कि क्षेत्रफल सबसे 7वें स्थान पर भारत आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे भारत की कुल लगभग जनसंख्या कितनी है। भारत की लगभग जनसंख्या 140 करोड़ है, जो कि 17.5% है, ठीक। किसका, विश्व का, विश्व का 16.5% है। विश्व की 1/, यानी कि जो पूरी जनसंख्या है उसका 1/6वां भाग, 1/6वां भाग यानी कि 16.16% किसका है, भारत का है। भारत के जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। विश्व में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कुल कितनी है, 28 राज्य हैं। भारत देश में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी कि क्षेत्रफल, मैंने क्षेत्रफल बताया, एरिया जिसका ज़्यादा होता है, जो मतलब जगह ज़्यादा घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान जहाँ और क्या पाया जाता है, राजस्थान में क्या कहते हैं रिसर्च सेंटर भी है, कोटा, जहाँ पे IIT NIT की कोचिंग भी चलती है। राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक। क्षेत्र सबसे ज़्यादा बड़ा रेगिस्तान। उसके बाद क्षेत्र सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है, जो कि कहाँ पर बसा हुआ है, दक्षिण में बसा हुआ है, एकदम किनारे में। गोवा से एक चीज़ और जान लीजिए, दक्षिण में गोवा कहाँ पर बसा हुआ है, गोवा ऐसे बना हुआ है एक छोटा सा, ठीक, क्या कहते हैं नेपाल केरल के ऊपर, ठीक। उसके तत्पश्चात आप आइए 7वीं स्लाइड में, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या, छोटा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उसके बाद अब अमेंडमेंट हुआ है भारत देश में, यानी कि अमेंडमेंट हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को, यानी कि जब जम्मू कश्मीर का विखंडन हुआ, यानी कि धारा जो धारा वहाँ पर लगती थी जिससे वो स्पेसिफिक राज्य माना जाता था जम्मू कश्मीर, उसको हटा दिया गया। धारा 370 थी शायद, धारा 370 थी, वो हटा दी गई, जिसको हटाने के बाद वो राज्य न रह के उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और उसके बाद लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। अब जम्मू और कश्मीर की देखिए, अब एक क्वेश्चन और आता है, ये नए राज्य हैं, नए केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनकी राजधानी भी पूछी जाती है। देखिए अब जम्मू एंड कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसकी ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मियों में राजधानी क्या होती है, श्रीनगर होती है। उसके बाद शीतकालीन में राजधानी क्या होती है, जम्मू होती है। उसके बाद श्रीनगर में कौन सी नदी है, झेलम नदी है, याद रखिएगा। श्रीनगर में बेटा कौन सी नदी है, झेलम नदी है। उसके बाद श्रीनगर में झेलम नदी है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है जो जम्मू पहुंचती है, वो तवी नदी है। उसके बाद लद्दाख की राजधानी लेह है, जो जहाँ पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु है, सिंधु नदी आई थिंक, ठीक। उसके बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए उधर साइड पहले देश कौन सा है सबसे बड़ा, पहले वो क्या है महाद्वीप कौन सा है, फिर देश कौन सा है, फिर वो क्या कहते हैं देश में, भारत देश में कौन सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ये सभी आपको बताते हैं। वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक, उसके बाद अब 26 जनवरी 2020, पहले 31 अक्टूबर को क्या बना है? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित 2 प्रदेश बने हैं, जम्मू और कश्मीर। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद 26 जनवरी 2020 को एक अमेंडमेंट हुई है, जिस अमेंडमेंट के तहत दमन एवं दीव प्लस दादरा एवं नगर हवेली जोड़ दिए गए। नहीं तो 9 बनते ना केंद्र शासित प्रदेश, पहले 7 थे, बाद में दो बढ़े तो 9 बनने चाहिए, लेकिन ये दोनों को जोड़ दिया गया है और इनकी राजधानी क्या बनाई गई है? दमन बनाई गई है। ठीक, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ही डीपली क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं देशांतर क्या होता है, जैसा कि आपके सामने प्रस्तुत है पृथ्वी, जिसमें आपको देशांतर क्या होता है, गोलार्ध क्या होता है। देखिए जिसमें मतलब देशांतर, गोलार्ध, अक्षांश सब चीज़ बताई गई। देखिए अक्षांश जो होता है, जो मतलब परपेंडिकुलर रेज होती है वो अक्षांश होती है, और जो खड़ी रेज यानी कि वो देशांतर होती है। जो ये सभी बनी हुई है ना, ये सभी देशांतर कहलाती हैं। उसके बाद बीच से कौन सी पृथ्वी को काटने वाली कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। उसके बाद अगली स्लाइड में आपको बताऊं भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की स्थिति क्या है। देखिए पहले मैं बताऊं 0 डिग्री देशांतर पर क्या है। देखिए 0 डिग्री देशांतर से अगर आप पश्चिम जाते हैं तो समय क्या होगा? कम होगा, और अगर ईस्ट जाते हैं यानी कि पूर्व जाते हैं तो समय बढ़ेगा। देशांतर यानी कि 0% देशांतर की रेखा जो ग्रीनविच रेखा है उसी को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। जो मतलब क्या है? ग्रीनविच रेखा है, उसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के अंतर्गत मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, GMT ग्रीनविच मध्य समय के माध्यम से माना जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो मतलब GMT है, GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीडियम टाइम, मतलब क्या है? ग्रीनविच मध्य समय। समय लिखा है उसमें, लेकिन समय होता है जो कि मानक है एक समय का। ठीक, इसके तत्पश्चात मेरी अगली वीडियो, अगर आप इस वीडियो देखिए, मेरा मेन उद्देश्य है आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, मैं आपके लिए और अच्छी नई जानकारी समय से वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। आप सभी को सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।